Hello everyone. Today our topic is fixed capital and working capital and factors affecting fixed capital and working capital. Firstly, we will discuss about fixed capital. Fixed capital means the capital which is used for परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, वो कैपिटल जिसका यूज़ हम करते हैं किसी ना किसी फिक्स्ड एसेट को परचेज करने के लिए। फिक्स्ड एसेट आपको पता ही क्या होती है, मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया। तो फिक्स्ड एसेट को परचेज करने के लिए जो कैपिटल हमें चाहिए वो क्या होती है, फिक्स्ड कैपिटल। मतलब वो एसेट जो कि यूज़ की जाती है मोर देन 1 ईयर के लिए। अगर हम लेस देन 1 ईयर की बात करें तो वो कौन सी एसेट होती है, करंट एसेट। अब हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल। मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं। इट मीन्स कि हमें फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा चाहिए या फिर कम चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट आता है नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस। अब क्या होता है कि हमें कितनी कैपिटल की, कितनी फिक्स्ड कैपिटल की नीड है वो डिपेंड करता है हमारा बिजनेस किस तरह का है। अब क्या होता है, जो यूजुअली जो बिजनेस होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग, एक होता है ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है, जिसमें रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है फिनिश गुड्स में। और ट्रेडिंग जिसके अंदर सिर्फ परचेज और सेल का काम होता है कि ट्रेडर क्या करता है, गुड्स को परचेज करता है और उन्हीं गुड्स को आगे सेल कर देता है। तो कहते हैं कि इन केस अगर आपका बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग नेचर का, अगर मैन्युफैक्चरिंग है मतलब रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जा रहा है फिनिश गुड्स में। अब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए मशीन चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए लैंड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, यानी कि एक प्रॉपर वर्किंग प्लेस होना चाहिए, एक फैक्ट्री होनी चाहिए, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होनी चाहिए ताकि प्रोडक्शन हो सके। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो उस केस में आपको फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी। उस केस में आपको फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज़्यादा, क्योंकि आपको मशीन परचेज़ करनी पड़ेगी, आपको प्रॉपर बिल्डिंग चाहिए, प्रॉपर लैंड चाहिए जहाँ पर प्रोडक्शन होगा। और इन केस अगर आपका बिजनेस है ट्रेडिंग, तो वहाँ तो क्या करना है, सिर्फ परचेज़ करना है और सेल करना है। वहाँ पे आपको क्या है, कोई भी मशीन परचेज़ करने की नीड नहीं है, क्योंकि वहाँ फिनिश गुड्स को ही परचेज सेल किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको फिक्स्ड कैपिटल लेस चाहिए, यहाँ पे आपको फिक्स्ड कैपिटल लेस चाहिए। आया समझ? क्या बताया, 2 टाइप्स का बिजनेस होता है, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग, एक होता है ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, जिसके लिए हमें प्लांट मशीनरी की नीड होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग में फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा चाहिए और ट्रेडिंग के अंदर फिक्स्ड कैपिटल कम चाहिए। सेकेंड आता है स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन कि आपके बिजनेस का स्केल कैसा है, मतलब आपके बिजनेस का लेवल क्या है। अगर आपकी जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि अगर आपके बिजनेस का जो स्केल है वो लार्ज स्केल का अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा चाहिए। ये है ज़्यादा का साइन और ये है कम का साइन, ओके। तो अगर आपका बिजनेस है लार्ज स्केल का तो फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए। लेकिन अगर आपका बिजनेस जो है स्मॉल स्केल का है, छोटे से लेवल पर हो रहा है, तो आपको जो कैपिटल होएगी, फिक्स्ड कैपिटल, उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी। उसके बाद आता है हमारा थर्ड पॉइंट, चॉइस ऑफ टेक्निक। चॉइस ऑफ टेक्निक कि आप अपने बिजनेस में किस तरह की टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हो। इन केस अगर आपके बिजनेस के अंदर जो भी वर्क होता है वो ऑटोमेटिक मशीन्स के थ्रू होता है, ऑटोमेटिक मशीन्स के थ्रू होता है, तो आपको मशीन परचेज़ करनी पड़ेगी। मशीन परचेज़ करने के लिए क्या चाहिए, फिक्स्ड कैपिटल चाहिए, तो फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा चाहिए। और इन केस अगर आपके बिजनेस के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी प्रोडक्शन होता है, वो मैनुअल लेबर के थ्रू होता है,
मतलब लोग काम ज़्यादा करते हैं, मशीन का यूज़ कम होता है, तो उस केस में आपको फिक्स्ड कैपिटल क्या चाहिए, कम चाहिए। क्योंकि जब हम लोगों की हेल्प से काम कर रहे हैं, मैन्युअली वर्क हो रहा है, तो हमें क्या है, लेबर ज़्यादा अपॉइंट करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें वेजेस सैलरी देनी पड़ेगी, और वेजेस सैलरी फिक्स्ड कैपिटल में नहीं आता। अगर तो हम लोग बिज़नेस कर रहे हैं और उस बिज़नेस के अंदर ऑटोमेटिकली वर्क ज़्यादा हो रहा है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जो कि मॉडर्न और ऑटोमेटिक मशीन्स का यूज़ करती है, तो उस केस में उसे फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए होता है। बट इन केस अगर जो बिज़नेस है वो मैन्युअली ज़्यादा वर्क कर रहा है, लेबर को अपॉइंट ज़्यादा कर रहा है, तो उस केस में फिक्स कैपिटल कम चाहिए। फिर आता है फोर्थ, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। अब कई बार क्या होता है, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहाँ पर क्या होता है, फिक्स्ड एसेट को यूज़ किया जाता है और जिसके अंदर हमें टाइम टू टाइम चेंजेस करने पड़ते हैं, जिसमें हमें टाइम टू टाइम चेंजेस करने पड़ते हैं, तो ऐसे बिजनेस के अंदर हमें फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा चाहिए। लाइक कंप्यूटर बेस्ड कोई हमारा बिजनेस है, अब न्यू टेक्नोलॉजी आती है, न्यू सॉफ्टवेयर आते हैं, तो उस केस में हमें फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा चाहिए होता है। लेकिन अगर कुछ भी चेंज नहीं आ रहा, उस केस में हमें फिक्स्ड कैपिटल कम चाहिए होती है। फिर आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। अब क्या होता है, कई बार ऑर्गेनाइजेशन को ये लगता है कि उनकी पॉसिबिलिटी है कि वो फ्यूचर में ग्रोथ कर सकते हैं, अगर वो फ्यूचर में ग्रोथ करेंगे, इट मीन्स कि उनके नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो रहे हैं, उनकी सेल इंक्रीज़ हो रही है, उनके बिज़नेस का एक्सपेंशन हो रहा है, वो एक से ज़्यादा सिटी के अंदर अपने बिज़नेस को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। अगर ग्रोथ के चांसेस हैं, तो दूसरी सिटी के अंदर अगर हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो हमें वहाँ पे कैपिटल लगानी होगी। तो अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है तो फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा चाहिए, और इन केस अगर हमें लगता है कि हमारा जो बिज़नेस है फ्यूचर में ग्रोथ नहीं कर पाएगा, पॉसिबिलिटी इतनी नहीं है, तो हमें उस केस में फिक्स्ड कैपिटल की नीड नहीं है, एडिशनल फिक्स्ड कैपिटल की नीड नहीं है। देन आता है सिक्स्थ हमारा, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में डील करना, कि लाइक अब तक क्या कर रहे हो, आप शर्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आप शर्ट का बिज़नेस कर रहे हो, अब आप ये सोच रहे हो कि शर्ट के साथ मैं शूज़ का बिज़नेस भी स्टार्ट कर दूँ, शूज़ का प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दूँ। अब शर्ट के लिए अलग मशीन की नीड है, शूज़ के लिए अलग मशीन की नीड है, तो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में डील करना, दैट इज़ कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। इफ़ यू वांट टू डाइवर्सिफाई हिज बिजनेस, देन यू नीड more fixed capital. If a businessman wants to diversify their business, then the need of fixed capital will be more. अगर हम डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में डील करना चाहते हैं, तो फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए। लेकिन अगर हम सिर्फ उसी प्रोडक्ट में ही डील करना चाहते हैं जिसमें हम ऑलरेडी कर रहे हैं, तो उस केस में हमें फिक्स कैपिटल की और रिक्वायरमेंट नहीं है, जो पहले से है बस वही है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, सेवंथ, फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव। अब ये देखो, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहाँ पर क्या है, प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए, मशीन्स चाहिए। अब मशीन कोई 1000-2000 में तो नहीं आती ना, कि हम सोचे कि 1000 में आ जाएगी, 2000 में आ जाएगी, 10,000 में आ जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता, लाखों में मशीन आती है। अब एक पर्सन के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए लाखों इकट्ठा निकाल पाना कई बार क्या होता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो कहते हैं अगर हमारे पास अल्टरनेट अवेलेबल है, मतलब कोई और ऑप्शन अवेलेबल है। कैसे, कि अगर मान लो हम किसी मशीन को परचेज़ करते हैं और वो मशीन है सपोज़ करो 25 लाख की। अब 25 लाख मशीन है, मशीन फिक्स्ड है, क्या होगी, फिक्स्ड एसेट होगी।
अब उसके लिए 25 लाख चाहिए, यानी कि फिक्स कैपिटल चाहिए। अब 25 लाख देना क्या है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो अगर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, ऑप्शन कौन सा, लीज़ का। लीज़ मतलब एक तरह का क्या होता है, रेंट पर परचेज़ करनी, कि आपने क्या की है, मशीनरी क्या ले ली है, रेंट पर ले ली है, और आप मंथली हो गया, क्वार्टरली हो गया, हाफ ईयरली हो गया, ईयरली हो गया, क्या करते रहोगे, रेंट पे करते रहोगे। अब रेंट पे करना, मान लो मंथली रेंट है 10,000, ठीक है। अब 10,000 पे करना आप लोगों के लिए इजी होगा, ये 25 लाख ऑब्वियस है ना, 10,000। तो इन केस अगर हमारे पास कोई ना कोई अल्टरनेट अवेलेबल है, तो हमें क्या है, फिक्स्ड कैपिटल कम चाहिए, क्योंकि अल्टरनेट है, हमें लीज़ की फैसिलिटी मिल रही है, हम लीज़ पर क्या कर सकते हैं, उस मशीन को ले सकते हैं, और जो एवरी मंथ या आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 6 मंथ्स हम रेंट पे कर देंगे, तो हमें इकट्ठा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो अगर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, तो उस केस में हमें फ़िक्स कैपिटल कम चाहिए होगी। लेकिन अगर हमें लीज़ पर फिक्स्ड एसेट नहीं मिल रही, हमें बाय करनी पड़ेगी, उसे परचेज़ करना पड़ेगा, देन हमें फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। ओके, उसके बाद आता है लास्ट 8th हमारा, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन इट मीन्स क्या होता है, अगर एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन की हेल्प करता है, अगर एक बिजनेसमैन क्या करता है, दूसरे बिजनेसमैन की हेल्प करता है, या फिर एक बिजनेसमैन अगर दूसरे बिजनेसमैन की हेल्प ले रहा है, उसे हम बोलते हैं कोलैबोरेशन। अगर कोलैबोरेशन है तो क्या होता है, हमें फिक्स्ड कैपिटल की नीड कम होती है। अगर कोलैबोरेशन है, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन की हेल्प कर रहा है, तो उस केस में हमें फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है, कम चाहिए होती है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्या है, एक कोचिंग सेंटर है। अब कोचिंग सेंटर है, वहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं। अब उन स्टूडेंट्स को नोट्स प्रोवाइड करने होते हैं। अब जो वहाँ पर टीचर्स हैं जो कोचिंग दे रहे हैं, वो क्या करेंगे, स्टूडेंट्स को नोट्स देंगे। अब नोट्स डेली फ़ोटोस्टेट करवाने पड़ते हैं। मार्केट में अगर हम फ़ोटोस्टेट करवाते हैं तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है। तो जो कोचिंग सेंटर का टीचर है, वो क्या कर रहा है, सोच रहा है फ़ोटोस्टेट मशीन लेने का। वो फ़ोटोस्टेट मशीन लेने का सोच रहा है, बट फ़ोटोस्टेट मशीन क्योंकि महंगी आती है। अब क्या हुआ, जो कोचिंग सेंटर था उसके नीचे एक स्पेस पड़ा है, और एक बिजनेसमैन सोच रहा है स्टेशनरी, मतलब ये अलग से हो गया, एक पर्सन है वो क्या सोच रहा है, स्टेशनरी शॉप ओपन करने का। ठीक है, तो ये दोनों आपस में बात करते हैं कि हम क्या करते हैं, जो फोटोस्टेट मशीन है वो परचेज़ कर लेते हैं मिलकर। ठीक है, और जितने, वो टीचर कहता है इसको कि जितने मुझे फ़ोटोस्टेट, जितनी मुझे कॉपीज़ चाहिए होंगी वो मैं ले लूँगा, बाकी उस फ़ोटोस्टेट मशीन पर आप फ़ोटोस्टेट करके जो बाहर के लोग आएंगे, आउटसाइडर्स आएंगे, उनको आप फ़ोटोस्टेट करके दे देना, और जो भी स्टेशनरी का सामान है वो भी आप अपना सेल करते रहना। अब क्या हुआ, दोनों ने मिलकर ली। अब ना तो ज़्यादा इस बिजनेसमैन को इन्वेस्ट करना पड़ेगा उस मशीन में, और ना ही ज़्यादा इसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो एक बिजनेसमैन ने दूसरे बिजनेसमैन की हेल्प की, जिससे क्या है, फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है। अब क्या हुआ, क्योंकि पूरे कोचिंग सेंटर का क्या दे रहे थे, रेंट दे रहे थे, इनके पास एक्स्ट्रा स्पेस पड़ा था, वो स्पेस उन्होंने इस बिजनेसमैन को दे दिया। अब यहाँ से भी इनको इनकम होगी, अदरवाइज़ इसकी भी हेल्प होगी। अदरवाइज़ ये क्या होता, ये कहीं और अपना स्पेस ढूंढता, कहीं और शॉप इस्टेब्लिश करता। तो जब एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन की हेल्प करने के लिए रेडी होता है, तो उस केस में फ़िक्स्ड कैपिटल क्या चाहिए होती है, कम चाहिए होती है। आया समझ, क्या होता है फिक्स्ड कैपिटल, मतलब वो कैपिटल जो कि यूज़ की जाती है किसी ना किसी फिक्स्ड एसेट को परचेज़ करने के लिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग नेचर ऑफ बिजनेस, अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग नेचर का है, मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है, इट मीन्स आपको मशीनरी वगैरह चाहिए, तो फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए। बट अगर आपका बिजनेस सिर्फ फिनिश गुड्स को परचेज़ करके सेल करना है,
मतलब कोई आपको इन्वेस्ट नहीं करना मशीन में, तो फिक्स कैपिटल कम चाहिए। स्केल ऑफ ऑपरेशन, अगर आपका बिजनेस है बड़े स्केल का, बहुत बड़े लेवल का है, तो फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए। स्मॉल स्केल का है, फिक्स कैपिटल कम चाहिए। चॉइस ऑफ टेक्निक, अगर आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसमें मोस्टली वर्क ऑटोमेटिकली होता है, मशीन की हेल्प से होता है, तो आपको मशीन परचेज करनी होगी, फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए। अगर आपका वर्क मैनुअली होता है, मतलब लेबर अपॉइंट की जाती है, उसमें फिक्स कैपिटल कम चाहिए, उसमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, क्योंकि वेजेस सैलरी उनको देनी होगी। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, अगर आपका जो बिज़नेस है उसमें बार बार टेक्नोलॉजी को अपडेट करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, तो फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए, अदरवाइज फिक्स कैपिटल कम चाहिए। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस फ्यूचर में ग्रोथ कर सकता है, इट मीन्स आप ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे फ्यूचर में, आपको फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी। लेकिन अगर लगता है कि कोई भी ग्रोथ के चांसेस नहीं है, तो उस केस में फिक्स कैपिटल कम चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन, इट मीन्स कि मोर देन वन प्रोडक्ट में डील करना। अगर आप अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाहते हो तो आपको ज़्यादा फिक्स कैपिटल की नीड है, और अगर आप अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई नहीं करना चाहते, इट मीन्स कि आपको ज़्यादा फिक्स कैपिटल की नीड नहीं है। फाइनेंसिंग अल्टरनेट, अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, आपके पास लीज़ का ऑप्शन है, इट मीन्स आपको मशीन लीज़ पर मिल सकती है, तो आप क्या करोगे, लीज़ पर ले लोगे और फिक्स कैपिटल कम चाहिए होगी, यानी कि आपको फिक्स एसेट में कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप लीज़ पर ले रहे हो, रेंट पे कर रहे हो, तो वो फिर किस में आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल में। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, अगर एक बिजनेस या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करती है या हेल्प देती है, प्रोवाइड करती है, तो उसे कोलैबोरेशन बोलते हैं। अगर कोलैबोरेशन है, एक बिजनेसमैन को ऐसी फैसिलिटी मिल रही है, तो उस केस में उसे फिक्स्ड एसेट में कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसे फिक्स्ड कैपिटल कम चाहिए। ओके, आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम अपने वर्किंग कैपिटल कंसेप्ट को क्लियर करेंगे कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। इनफ फॉर टुडे, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।